तो कहानी शुरू होती है 1952 में, जहाँ हम एक नाव को चरणदासपुर के घाट की तरफ जाते देखते हैं। और बैकग्राउंड में एक बेटी अपनी माँ से पूछ रही होती है कि कितने साल हो गए हमें राह देखते देखते। तो उसकी माँ कहती है, ऐसे तो सदिया, लेकिन देखा जाए तो पिछले 14 साल से, और आज महामनी हमारा सपना पूरा करेगी। फिर बेटी पूछती है, सिर्फ एक यंत्र से कैसे संभव है? तो माँ बताती है, यंत्र नहीं, ऊर्जा से भी। पूरी दुनिया ऊर्जा से बनी है, ब्रह्मांड में भी सब ऊर्जा ही तो है। ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश, परंतु उसे एक रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है हमारे अयस्त यंत्र के साथ। अब यंत्र और यस्त एक हो जाएंगे और इस दुनिया ने हम अयस्थियों पर जो अन्याय किया है, हम उसका बदला ले सकेंगे। और यह हम महामनी को आज से दुनिया बदलेगी ये कहते हुए सुनते हैं। और अगर ये आज असफल हुए तो इन्हें वापस 14 साल इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ गांव वाले मशाले लेकर इकट्ठा हुए होते हैं और उनका लीडर कहता है, अगर इन डायनों को आज ही नहीं रोका गया तो पहले 4 जाने गई है और अब कितनी जाएगी नहीं पता। और गांव वाले भड़क कर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ महामनी को यह बात पता चलती है कि खान और जयानंद गांव वालों को भड़काकर यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो अपनी प्रोसेस को और जल्दी करने लगते हैं। वो एक नीला मनी उस बॉडी पर लगाते हैं जिससे कि यंत्र अयस्त यंत्र एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ गांव वाले बहुत बड़ी संख्या में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। महामनी सबको कहती है, ये घड़ी ये वक्त वापस नहीं आएगा। अपनी पूरी ताकत से आज हमें ये विधि करनी होगी। और तभी गांव वाले उनके यहाँ आ जाते हैं और बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। सारे अयस्ती अंदर से पूरी ताकत लगा रहे होते हैं उन्हें रोकने के लिए। यंत्र अपना काम कर रहा होता है और हम उस निर्जीव शरीर में जान आते हुए उसकी उंगलियां हिलते देखते हैं। और तभी कोई उस शरीर को आग लगा देता है। ये देखकर महामनी काफी चिल्लाती है, रोती है। अपनी आंखों के सामने सारी मेहनत जाया जाते हुए देख वो बहुत दुखी होती है। तभी एक बूढ़ी औरत उसे कहती है, तुम्हें यहाँ से भागना होगा यंत्र के साथ, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तभी गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर चले आते हैं और सबको मारने लगते हैं। महामनी एक शख्स के साथ निकलते वक्त उस बूढ़ी औरत को खान और जयानंद के सामने एक कांच की बोतल पटक कर धमाका करती देखती है, जिसमें वो सब मारे जाते हैं। और यहाँ से मंडला मर्डर्स की कहानी शुरू होती है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं 2025 में। यहाँ हम विक्रम को देखते हैं जो सिगरेट पीते पीते एक कपल को देख रहा होता है और उन्हें देखकर उसे अपनी लव स्टोरी के फ्लैशबैक्स आते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहा है और वो अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है जहाँ उसके पिताजी थे। और उन्होंने अपनी कंपार्टमेंट में बैठे अभिषेक सहाय नाम के एक लड़के से जान पहचान बढ़ा ली थी। फिर वो अभिषेक को बताते हैं, ये मेरा बेटा है विक्रम सिंह, ये दिल्ली पुलिस में है। और अभिषेक का चेहरा थोड़ा बदल जाता है और विक्रम उसे देखने लगता है, जहाँ उसका कटा हुआ अंगूठा भी हमें दिखाया जाता है। फिर वो कहता है अभिषेक से कि तुम एक प्रेस फोटोग्राफर हो। तो वो कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? तो वो बताता है, तुम्हारे बैग पर प्रेस छपा हुआ है। और फिर उनके बीच बातचीत होती है और सीन शिफ्ट होता है सुबह, जब दोनों चरणदासपुर अपने पुराने घर पहुंच जाते हैं, जहाँ एक बूढ़ा आदमी विश्वनाथ से अश्लील बातें करता है और कहता है, तुम सुधरे या नहीं? तो वो बूढ़े आदमी को उल्टा सीधा कहकर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ विक्रम ने कुरियर से पहले ही बाइक भेजी थी। और जब दोनों घर में आते हैं तो विश्वनाथ उसे कहता है, यहाँ मैंने शादी होने पर तुम्हारी माँ का नाम कुरेदा था। और दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं, जहाँ उनका हंसता खेलता परिवार किसी समय रहा करता था। माँ सितार बजाया करती थी, बच्चे खेल कूद रहे होते हैं। और फिर हम विक्रम का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ वो अपने छोटे भाई को उनके पापा की स्कूटी पर चोरी छुपे घुमा रहा था। वो मना कर रहा होता है पर विक्रम नहीं सुनता और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें पता चलता है उसी हादसे में उसके छोटे भाई की मौत हो गई थी और उसकी माँ तभी से गायब होती है। फिर हम नदी घाट पर आरती के वक्त उस फोटोग्राफर अभिषेक को देखते हैं तस्वीरें लेते हुए। और फिर उसे एक आदमी का कॉल आता है वेंकट नाम के, कि तुम्हें लोकेशन भेजिए, जाओ। तो वो भी निकल पड़ता है, जहाँ वो चोरी छुपे चरणदासपुर के बाहुबली भाई विजय और सुजय की तस्वीरें चोरी छुपे ले रहा होता है। और तभी उसे विजय देख लेता है और उसके पीछे गुंडे भेज देता है उसे पकड़ने के लिए। वो जैसे जैसे छुपकर अपनी जान बचा लेता है। और अगली सुबह घाट पर हम विक्रम को स्नान करते हुए देखते हैं, जहाँ उसका बचपन का दोस्त प्रमोद भी था। और वो बातें कर रहे होते हैं, तब वह विश्वनाथ आकर हंसी मजाक करके स्नान करने के लिए चला जाता है। और प्रमोद विक्रम से कविता के बारे में पूछता है। तब हमें पता लगता है कि कविता विक्रम की गर्लफ्रेंड कोमा में है। प्रमोद उसे हौसला देता है कि जल्दी ठीक हो जाएगी। और तभी हम देखते हैं स्नान करते हुए एक लाश फ्लोट करते हुए विश्वनाथ के पास आ जाती है। और वो काफी डर जाता है, ऐसी लाश जिसके हाथ पैर काट कर उसके सिर से सिले गए थे। और वो चिल्लाता है और विक्रम और प्रमोद दोनों भाग कर जाते हैं। फिर प्रमोद भी पुलिस ऑफिसर होने के कारण दोनों बॉडी को देखने लगते हैं। तब विक्रम कहता है, ये तो अभिषेक है, ये हमारे साथ सेम कंपार्टमेंट में था जब हम चरणदासपुर आए थे। और उसके सर पर एक अजीब सा निशान भी होता है। ये देखकर विक्रम कहता है, ये निशान मैंने कहीं देखा है। और अपने घर वसुधा निवास जाता है। तब हम देखते हैं कि उसकी माँ जब लापता हुई थी तब उसके पर्स में ऐसे एक निशान वाला सिक्का था।
वो फिर प्रमोद के साथ बैठकर उसे बताता है कि मुझे हमेशा लगता है पिताजी ने पूरी कोशिश नहीं की माँ को ढूंढने के लिए। मुझे लगता है माँ आज भी है। तब प्रमोद बताता है कि बचपन में जाति के कारण उसे हर कोई मिट्टी के कप में चाय देता था, बस तुम्हारी माँ को छोड़कर। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया मेरे साथ। और कहता है आज हम दोनों पुलिस में हैं, चल ढूंढते हैं माँ को मिलकर। फिर वो सिक्का दिखाकर कहता है जब उसका भाई मरने की कगार पर था तो वो उसे लेकर वरुणा के जंगल में गई थी, पड़ोसी उर्मिला मौसी के साथ। कह रही थी कि पवन वही ठीक हो सकता है। और ये सुनकर दोनों ठान लेते कि किसी भी तरह अब माँ को ढूंढ निकालेंगे। अब यहाँ एंट्री होती है अनन्या भारद्वाज की, और व्यंकट उसका पीए था। वो उसे अभिषेक के बारे में और उसने खींची तस्वीरों के बारे में बताता है। तभी गोलियां चलने की आवाज आती है और डरे हुए बच्चे को अंदर आकर खेलने के लिए कहते हैं और अपने पति को मिलते हैं जो अब कमर के नीचे से पैरालाइज है। वो उसे कहता है कि मेरे बाद अब तुम पॉलिटिक्स में बड़ा होने का टिकट लेने का सपना देख रही हो, वो मैं पूरा होने नहीं दूंगा, और जल्दी ठीक होकर तुम्हारा पत्ता साफ करके मैं खुद चुनाव में खड़ा हूंगा। लेकिन वो बिना डरे उसकी इंसल्ट करके वहां से निकल जाते हैं। और उसकी चाल के मुताबिक वेंकट न्यूज वालों को खरीद कर अभिषेक के मर्डर में सुजय और विजय का हाथ है ये दिखाने कहता है, और होता भी वैसा ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज रिपोर्टर सुजय विजय का नाम शामिल होने का सवाल पूछते हैं, और हर तरफ ये हत्या उन्होंने ही की है ये खबर फैल जाती है। और ये खबर देखकर विजय और छोटा भाई बंटी बौखला जाते हैं। उनकी माँ कहती है क्या ये तुमने किया है? तो बड़ा भाई सुजय कहता है हम करते तो बॉडी मिलती ही नहीं। और अब उनकी माँ भी टेंशन में आ जाती है। अगले दिन विक्रम लैपटॉप देख रहा होता है तो उसे दिखता है कि इससे रिसेंटली कुछ फोटोज डिलीट हुए हैं जिसके बारे में प्रमोद भी नहीं जानता। और वो विक्रम को भी कहता है कि इन चीज़ों से दूर रहो, ये सब पॉलिटिक्स है, इसी के कारण तुम्हें दिल्ली पुलिस ने सस्पेंड किया है। फिर वो अभिषेक की बीवी के घर के बाहर जाता है जहाँ अनन्या भारद्वाज आने के कारण लोगों की भीड़ आकर उसके खिलाफ घोषणा दे रही थी। विक्रम एक पान वाले से और बगल में रहने वाली औरत से इंफॉर्मेशन निकालने में लगा हुआ था, तभी उसे अनन्या का कॉल आता है जिसने उसे खिड़की में से देख लिया था। तब हमें पता चलता है कि अनन्या कविता की बड़ी बहन है और ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अनन्या कहती है कुछ भी जरूरत पड़े तो बेझिझक कॉल करना, और चली जाती है। और जब वो कार में जा रही होती है वो सुजय विजय के तीसरे भाई बंटी तक ये खबर पहुंचाने को कहते हैं कि उसके भाइयों का एनकाउंटर होने वाला है जिससे वो बौखला जाएगा। और ठीक वैसा ही होता है। जब प्रमोद और उसकी टीम सुजय विजय को ले जा रही होती है तब वह बंटी आ जाता है और बताता है तुम्हारा एनकाउंटर होने वाला है। सुजय कुछ भी करने से मना करता है लेकिन बंटी और विजय बौखला कर छीना झपटी करते हैं और बंटी फायर करता है जिससे एक कांस्टेबल की मौत हो जाती है और दोनों फरार हो जाते हैं। अगले दिन सीएम अनन्या को बुलाकर कहता है हाई कमांड तुमसे काफी नाराज है, उन्हें लगता है इसमें तुम्हारा हाथ है। और अनन्या ये सब बातें टाल देते हैं और सुजय विजय की पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग की फोटो दिखाकर कहते मुझे एक मौका चाहिए, आप मुझे टिकट दो, मैं पूरे बहुमत से चुनाव जीतूंगी। और सीन शिफ्ट होता है एक ऑफिस में जहाँ एक लड़की चरणदासपुर की न्यूज कटिंग के साथ कुछ स्टडी कर रही होती है। तब हमें पता चलता है कि वो रिया है, पुलिस ऑफिसर, और केस स्टडी कर रही है। और जैसे ही वो सोने की कोशिश करती है उसे एक डरावना सपना आता है और वो डर कर उठ जाती है। तब हम देखते हैं कि रिया घर न जाते हुए सिर्फ ऑफिस में काम करती है, नहाना चेंज करना सब ऑफिस में ही करते हैं। और वो एक ब्रिलियंट और शार्प ऑफिसर है। सुबह उसके सीनियर आकर उसे बताते हैं कि उसका ट्रांसफर अब सीआईबी में हो चुका है और उसे प्रमोशन मिला है। ये सुनकर वो नाराज होती है पर सीनियर उसे समझाते हैं कि तुम अब ऑफिस में रहकर पीछे रह जाओगी, तुम्हारे टैलेंट की हमें ज़रूरत है, और अपने आप को कोसना बंद करो, तुम्हें आज भी वो दिखते हैं ना। ये कहने के बाद रिया एक जगह देखते हैं जहाँ उसे एक बच्ची दिखाई दे रही होती है और सीनियर उसे कहता है ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है। और सीन वापस शिफ्ट होता है विक्रम और विश्वनाथ की बातचीत पर जहाँ वो पूछता है कि क्या आपको याद है माँ के साथ उर्मिला मौसी आई थी, उनका बेटा था, और मौसी वो बेटा और काका अचानक गायब हुए थे, उन्हें काफी ढूंढने पर भी नहीं मिले थे। वो बताता है कि जो अभिषेक मर गया था वो वही था जिसे हम बचपन में बबलू कहकर बुलाते थे, और फिर उन्हें सोने को कहता है। नेक्स्ट दिन प्रमोद और विक्रम मिलकर उर्मिला जी के घर जाते हैं जहाँ उसे वापस बचपन की यादों का फ्लैशबैक्स आता है। तभी प्रमोद उसे बुलाकर फर्श पे पड़ा खून दिखाता है जहाँ उसे बबलू की बैग मिलती है, और घसीटने के निशानों से यह तय हो जाता है कि यही से बबलू को पानी में फेंका गया था। लेकिन उन्हें अभी भी एक सवाल खाया जा रहा होता है कि बबलू का धड़ गया कहाँ। और यहाँ हम यंत्रों को देखते हैं और वापस 20 साल पीछे जाते हैं जहाँ वरुणा के जंगल में वसुधा और उर्मिला गए थे पवन के साथ। वो जंगल में अंदर एक खुफिया जगह जाते हैं और वो उर्मिला को उस जगह के बाहर रुकने को कहते हैं और अंदर चली जाते हैं पवन के साथ। वहाँ एक डरावना आदमी होता है एक यंत्र के साथ। वसुधा कहती है वरदान चाहिए मुझे, और वो कहता है वरदान का मोल चुकाना होगा, और वसुधा उसमें वो सिक्का डालती है और अपना अंगूठा अंदर रखकर वरदान मांगती है कि मेरे बेटे की जान बच जाए। और आदमी एक लीवर खींच लेता है जिससे उसका अंगूठा कट जाता है और वो बहुत चिल्लाने लगती है। तभी एक रोशनी चमकती है और एक फोर्स फील्ड जैसे कुछ धमाका कर देती है जिससे बाहर खड़ी उर्मिला भी दूर उड़कर गिर जाती है, और यही एपिसोड एक खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं नेक्स्ट एपिसोड पर काम कर ही रहा हूँ,
तो जल्दी उसका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब ज़रूर करना।